गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद द नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें आपको डिविजिबल वाली डिजिट के बारे में बता रहा हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी डिजिट आपको दी गई है, अगर वो डिविजिबल बाय 6 से है, यस और नो, ये आपको चेक करके लिखना है। अब आपकी डिजिट दे रखी है 29 यानी 2,97,144, ये आपको डिजिट दी गई है। अब ये डिजिट 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसका जो रूल्स है वो पता होना चाहिए कि ये डिजिट 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसका आपका जो रूल्स है वो है कि ये वाली डिजिट जो है, इसमें आपको 2 और 3, अगर इसमें 2 और 3 का रूल फॉलो होता है तो ये 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 2 का चेक करेंगे। तो 2 का जो रूल्स है वो क्या है? 2 का रूल्स ये है कि अगर उसकी 1 डिजिट यानी कि लास्ट 1 डिजिट जो है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो वो आपकी 2 से डिविजिबल होगी। और 3 के लिए आपका क्या है कि सम ऑफ डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 3, अगर वो 3 का मल्टीपल्स है तो वो आपकी 3 से डिविजिबल होगी। और अगर ये दोनों डिजिट से डिविजिबल हैं तो वो आपकी 6 से डिविजिबल होगी। और अगर वो 2 या 3 इसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो वो आपकी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम पहले 2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 4, लास्ट डिजिट नंबर जो है वो आपका 4 है, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट में आपका डिजिट 4 आ रही है तो ये आपकी 2 से डिविजिबल है। बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ द नंबर वी गेट 27। अगर हम इनका सम करते हैं, ठीक है, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। तो यानी कि इसका जो सम है वो आपका 27 है। तो बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ द नंबर वी गेट 27 विच डिविजिबल बाय 3। तो 27 इसका सम्स है तो वो 3 से डिविजिबल है, तो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब ये वाले जो आपकी डिजिट है, इसमें 2 का और 3 का दोनों का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल हो रही है और हमने इसका सम करा 27 तो वो 3 से भी डिविजिबल हो रही है। तो यानी कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है। तो हम क्या करेंगे? द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, यानी कि दोनों से 2 एंड 3। तो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो यानी कि ये डिजिट आपकी 6 से डिविजिबल है। अब आपको इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसका बी पार्ट सी पार्ट वो करना है। तो इसका बी पार्ट मैं आपको और बता देता हूं। अब जो इसका बी पार्ट है, तो इसका जो बी पार्ट है वो आपका है 1 2 5 7, सॉरी 1 2 5 8, तो 1258। अब ये डिजिट है तो लिखना आपको सेम यही है, लेकिन चेक करके लिखना है। तो अब यहाँ पे है 1258। तो अब यहाँ क्या है? सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, क्या है यहाँ पे? 8। तो अब ये डिजिट नंबर क्या हो जाएगी आपकी? 8। क्लियर है? तो अब ये डिजिट 8 है तो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होगी। तो ये हमने 2 से कर दिया। बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ द नंबर वी गेट, अब इसका हम नंबर चेक करते हैं। 1 2 3 5
8 और 8 कितना आ गया आपका 16। 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16। तो बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ द नंबर वी गेट 16। तो विच डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो विच डिविजिबल, तो विच नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो हैंस द नंबर इज नॉट, क्या होगा, इज नॉट, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 16 विच नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने ए डिजिट का पहले 2 का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो 2 में लास्ट डिजिट हमारी 8 आ रही है, तो 8 हमारी 2 से डिविजिबल हो गई, क्लियर है। फिर हमने 3 का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो बाय एडिंग ऑल डिजिट ऑफ द नंबर वी गेट 16। तो हमारा 1 2 5 8 इन सबको प्लस करा, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16। तो एडिंग नंबर 16 आ गया। लेकिन ये जो 16 है विच नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि 2 से है, 3 से नहीं है। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, तो यानी कि ये डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाय बाय 3 बट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 2, लेकिन 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है। तो हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी कि अगर ये दोनों से डिविजिबल होगी तब आपकी 6 से डिविजिबल होगी, और अगर दोनों से डिविजिबल नहीं होगी तो वो आपकी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यही आपका फॉर्मूला है, क्लियर है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ए और बी पार्ट समझाया था। ए और जो बी पार्ट है ये आपको करके इसके आगे का क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, अब इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 11, तो 11 की डिविजिबल करनी है कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए भी 11 का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अब जो डिजिट है वो आपकी है 5 4 4 5, ये आपकी डिजिट है। अब ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला है, सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है आपके, 5 और 4, 5 और 4, 9 हो गया। ऐसे ही आपका इवन नंबर का करना है, सम ऑफ द डिजिट एट इवन
प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस हैं उसके नंबर चेक कर लो, तब आपका हो गया 4 और 5, ये भी 9 हो गया आपका। इसके बाद डिफरेंस, तो डिफरेंसेस आपके हो गए 9 माइनस 9 इक्वल 0। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कि अगर हम दोनों का सम्स करते हैं इवन और ऑड प्लेसेस का, और उनका डिफरेंस 0 या 11 आए, 0 या 11 आए, तो वो आपकी 11 से डिविजिबल है। तो अब यहां पर आपका 0 आ रहा है, जब 0 आ रहा है तब आप लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस द difference, since the difference between sum of digit clear है, sum of digit at odd places and sum of digit at even places, क्लियर है, even places is 0। अगर 0 आए या 11 आए तब वो डिविजिबल होगी, तब आप लिखोगे हैंस, तो 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अगर 0 आए या 11 आए तो वो आपकी 11 से डिविजिबल होगी, क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको 3 और 4 के अपने आप करने हैं, ठीक है। थैंक यू।